श्री दरबार साहिब की माफ कीजिएगा बेअदबी की कोशिश करने वाले शख्स की फोटो जारी। पुलिस ने लोगों से शिनाख्त की अपील की। एसजीपीसी ने की कपूरथला बेअदबी मामले में एफआईआर से पहले जांच की मांग। कहा सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। एसजीपीसी ने बेअदबी की कोशिश को बताया सोची समझी साजिश। बेअदबी की सजा फांसी हो। स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश की घटना की जांच करेगी एसजीपीसी की कमेटी। टीम में होंगे 6 सदस्य। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने बेअदबी की घटनाओं में सीमा पार का हाथ बताया। पंजाब में पुराने दिन दोहराने की कोशिश बताया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू बोले किसी भी धर्म की बेअदबी के दोषियों को सरेआम फांसी पर लटकाना चाहिए। पंजाब में बेअदबी मामले पर गरमाई राजनीति। अकाली दल ने 23 दिसंबर को कोर कमेटी की बैठक बुलाई। बेअदबी मामले पर सुखबीर सिंह बादल का हमला। कहा पंजाब सरकार की नीयत साफ नहीं, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। केंद्र सरकार का पंजाब सरकार को अलर्ट। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने को कहा। सूत्रों की खबर दंगे भड़काने के लिए बेअदबी की साजिश हो सकती है। धर्म के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश। चुनाव सुधार वाला बिल लोकसभा में पास। आधार कार्ड से जुड़ेगा वोटर आईडी कार्ड। जेंडर न्यूट्रलिटी को बढ़ावा देने के लिए पत्नी शब्द की जगह अब जीवन साथी शब्द का इस्तेमाल होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बदलाव किया गया। मंगलवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा चुनाव सुधार बिल। बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों के लिए जारी की 3 लाइन की व्हिप। कांग्रेस ने बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की मांग की। अधीर रंजन चौधरी ने बिल में बहुत सारी कानूनी खामियां बताई। अधीर रंजन ने चुनाव सुधार बिल को लेकर सवाल पूछा। जल्दबाजी किस बात की है? बिल का यूपी चुनाव में गलत इस्तेमाल का अंदेशा जताया। असदुद्दीन ओवैसी का आरोप उत्तराखंड और यूपी चुनाव को देखते हुए सरकार बिल को लेकर जल्दबाजी कर रही है। नए कानून से फर्जी वोटिंग रोकने के सरकार के तर्क पर बोले ओवैसी चुनाव आयोग को नाकाम साबित कर रही है सरकार। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा आधार भारतीय नागरिक होने का प्रमाण नहीं है। कहीं गैर भारतीय को वोट देने का अधिकार तो नहीं दे रहे। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के आरोप खारिज किए। कहा नए कानून से खत्म होगी बोगस वोटिंग। विपक्ष के सवाल पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का जवाब। कहा आधार कार्ड को वोटर लिस्ट के साथ जोड़ना अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक है। किरण रिजिजू का विपक्ष पर हमला। कहा हमने विपक्ष से चर्चा में भाग लेने को कहा था लेकिन उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। कहा यह कैसी सरकार है जिसे संसद संभालना नहीं आता। सांसदों के निलंबन पर भड़कीं जया बच्चन। कहा श्राप देती हूं, बहुत जल्द बीजेपी के बुरे दिन आने वाले हैं। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव का बयान विपक्ष को कमजोर ना समझे सरकार। 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा 12 निलंबित सांसदों को सभापति से माफी मांगनी चाहिए। पीयूष गोयल ने कहा अगर गलती स्वीकार करके माफी मांगते हैं तो इसमें संसद की गरिमा बढ़ेगी। मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क पर उतरेगा विपक्ष। मंगलवार को संसद से विजय चौक तक मार्च। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का सवाल आखिर टेनी में क्या खूबी है कि उन्हें मंत्री पद से नहीं हटा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर 2 साल में संघर्ष विराम उल्लंघन के 5601 मामले हुए। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का बयान। महिलाओं की शादी की उम्र 21 साल तक बढ़ाने वाले बिल को संसदीय समिति को भेजेगी सरकार। विपक्ष ने किया था बिल का विरोध। 7 साल में आईआईटी, आईआईएम और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कुल 122 बच्चों ने की खुदकुशी। लोकसभा में सरकार ने जारी किया आंकड़ा। बैंकों ने विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की संपत्ति बेचकर 13,109 करोड़ की संपत्ति जुटाई। वित्त मंत्री ने जानकारी दी। मंगलवार को प्रयागराज जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 16 लाख महिलाओं को देंगे 1000 करोड़ की सौगात। यूपी के मुख्यमंत्री योगी और केंद्रीय मंत्री गडकरी ने जौनपुर में 2000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। कहा पिछली सरकार की सोच संकुचित थी, अपने परिवार पर ध्यान था। मुख्यमंत्री योगी ने माफिया को चेतावनी दी। कहा बुलडोजर सड़क बनाने का काम करेगा, दूसरी तरफ माफियाओं की छाती पर भी चढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने की मुख्यमंत्री योगी को वोट देने की अपील। कहा बीजेपी सरकार चुने, अमेरिका जैसी होंगी यूपी की सड़कें। लखनऊ में मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। ड्रोन शो में मुख्यमंत्री योगी ने हिस्सा लिया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर। लिखा हमारे पास अखिलेश है, बीजेपी के पास आयकर विभाग, सीबीआई और ईडी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से मिले कांग्रेस विधायक शशिकांत दास। सरकार को समर्थन दिया। गोवा में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। एलेक्सो लोरेंको ने टीएमसी ज्वाइन की। मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई कंपनियों के सीईओ से बात की। अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए सुझाव मांगे। दिल्ली में भारतीय वायुसेना प्रमुख से मिले बांग्लादेश एयरफोर्स के चीफ। रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। परिसीमन आयोग ने जम्मू के लिए 6 और कश्मीर के लिए 1 अतिरिक्त सीट का प्रस्ताव रखा। SC/ST के लिए 16 सीटों का प्रस्ताव रखा गया। परिसीमन आयोग के प्रस्ताव से नेशनल कॉन्फ्रेंस असहमत। कहा ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा डिलिमिटेशन के जरिए बीजेपी अपना एजेंडा चला रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी ने कहा प्रस्ताव 2011 जनगणना के अनुसार असंगत है।
उत्तराखंड में 10वीं 12वीं और कॉलेज के छात्रों को टैबलेट मिलेंगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी का ऐलान। दिल्ली में ईडी ने ऐश्वर्या राय से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। पनामा पेपर्स के सिलसिले में भेजा गया था समन। ऐश्वर्या पर फेमा एक्ट के उल्लंघन का आरोप। पहले भी ईडी ने 2 बार पूछताछ के लिए नोटिस दिया था। साउथ दिल्ली में अवैध रूप से बने मंदिर हटाए जाएंगे, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। दिल्ली कैबिनेट का बड़ा फैसला, फ्री राशन योजना की अवधि को अगले साल 31 मई तक बढ़ाया गया। नीट काउंसलिंग में देरी पर दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन, कहा जब तक सुनवाई नहीं तब तक दबा नहीं। प्रदर्शन में शामिल एक डॉक्टर का दर्द, कहा ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है और हमारे पास काम करने के लिए लोग नहीं। जम्मू में बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल से कई इलाकों में बिजली गुल, सैलरी और निजीकरण को लेकर प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लोगों को भरोसा दिया, जल्द बिजली संकट दूर होगा। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा किसी भी कर्मचारी के वेतन का एक भी पैसा बकाया नहीं। कर्मचारियों की हड़ताल पर बोले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सरकार को उनकी समस्याओं का हल निकालना चाहिए। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई की लोगों को चेतावनी, शांति भंग करने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई। कर्नाटक कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को दी मंजूरी, मंगलवार को विधानसभा में हो सकता है पेश। मॉब लिंचिंग पर नया कानून बना सकती है असम सरकार, मणिपुर, राजस्थान और बंगाल जैसा कानून होगा। कोयम्बटूर में कच्चे माल की बढ़ती कीमतों का विरोध, करीब 50,000 एमएसएमई इकाइयां बंद रहीं। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, एक व्यक्ति के पास से 17 लाख का सोना बरामद। गुजरात में पाकिस्तानी नाव से 400 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त, 6 पाकिस्तानी स्मगलर गिरफ्तार। हरियाणा के हिसार में एक ही परिवार के 5 लोग मृत पाए गए। पुलिस के मुताबिक पति ने पत्नी और बच्चे की हत्या के बाद खुदकुशी की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। विस्फोट का सामान बरामद। कड़ाके की ठंड की वजह से पटना के स्कूलों का समय बदला, सुबह 9 से पहले और दोपहर 3:30 बजे के बाद नहीं लगेगी क्लास। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर तापमान 0 डिग्री के नीचे पहुंचा, ठिठुरन बढ़ी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत तेजी से पिघल रहे हैं हिमालय के ग्लेशियर। एशिया में लाखों लोगों को हो सकती है पानी की समस्या। मैनपुरी में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़, 8 तमंचों के साथ 2 गिरफ्तार। गोरखपुर में हर्ष फायरिंग के आरोप में 1 गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। प्रयागराज में ड्रग तस्करी के आरोप में 2 गिरफ्तार, 2 किलो से ज्यादा गांजा बरामद। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द की एक्टर अरमान कोहली की जमानत याचिका, ड्रग्स मामले में अगस्त से जेल में है। पोर्नोग्राफी के मामले में गिरफ्तारी के बाद राज कुंद्रा का बयान, कभी भी पोर्नोग्राफी के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल नहीं रहा। मुंबई पुलिस ने दहिसर में एक युवक को गिरफ्तार किया, 4 देसी पिस्तौल बरामद। ठाणे में ट्रेन यात्री से सोना लूटने वाली महिला गिरफ्तार, पुलिस ने महिला से गहने बरामद किए। ठाणे के उल्लासनगर में मर्डर केस में 2 महिला गिरफ्तार, 2 महिला फरार, पुलिस जांच पर जुटी। महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक मामले में एमएसईसी के कमिश्नर तुकाराम सुप्पे के घर छापा, 1.5 करोड़ से ज्यादा कैश मिला। देश में ओमिक्रॉन के कुल 161 केस, नए वेरिएंट के संक्रमण पर है कड़ी नजर। अगले 2 महीनों में कोरोना टीके का प्रोडक्शन बढ़ेगा, हर महीने 45 करोड़ डोज का उत्पादन होगा। भारत बायोटेक ने बूस्टर डोज के लिए किया आवेदन, तीसरे चरण के ट्रायल के लिए आवेदन। भारत बायोटेक ने वैक्सीनेटर्स को दी सलाह, अगर वायल पूरा इस्तेमाल नहीं होता है तो अगले दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वडोदरा में ओमिक्रॉन का तीसरा केस मिला, प्रदेश में ओमिक्रॉन के कुल 14 मामले। केरल में ओमिक्रॉन के 4 नए केस आए, कुल संख्या 15 हुई। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बिहार सरकार अलर्ट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा हम सबसे ज्यादा टेस्ट करा रहे हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के केस बढ़ने के बाद डीडीएमए की बैठक, एलजी अनिल बैजल के साथ मुख्यमंत्री केजरीवाल ने हालात की समीक्षा की। बैठक के बाद केजरीवाल ने कहा घबराएं नहीं, अस्पताल, बेड्स, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। ओमिक्रॉन की वजह से डावोस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक स्थगित हुई, अगले साल जनवरी की बजाय गर्मी में होगी बैठक। देश में कोरोना के 6,563 नए केस, 24 घंटे में 132 लोगों की जान गई। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 2,230 लोग संक्रमित, 14 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 544 नए केस, 24 घंटे में 4 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 91 नए मामले आए, पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 0.20% हुआ। बीएमसी चीफ इकबाल सिंह चहर की अपील, ओमिक्रॉन के मद्देनजर क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी में न जाएं। गुजरात में नाइट कर्फ्यू बढ़ाया गया, 8 शहरों में 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने मेडिकल ग्रेजुएट्स को संबोधित किया, कहा ग्रामीण चिकित्सा सेवा पर ध्यान दें। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 14 पैसे मजबूत हुआ, $1 की कीमत 75 रुपए 92 पैसे। सेंसेक्स में करीब 1200 अंकों की भारी गिरावट, निफ्टी 371 अंक नीचे आया। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज में 2-0 से बढ़त बनाई, दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 275 रनों से हराया। और टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल कोरोना पॉजिटिव, नडाल ने ट्वीट करके खुद जानकारी दी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।